रीवा के निजी नर्सिंग होम में मरीज के परिजन एवं अस्पताल प्रबंधन के बीच आज उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब सही इलाज न मिलने के कारण मरीज के परिजन परेशान हो गए। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। क्या नाम है आपका, क्या मामला है? मेरा नाम अनिकेत मिश्रा है। मेरे परिजन यहाँ पेशेंट थे, एडमिट थे। उनको सर में काफी गंभीर चोटें आई थी कल, जब शाम को अपने कलेक्ट्रेट से ड्यूटी करके घर के लिए लौट रहे थे सिमरिया के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था सपाहा नहर के पास। हम रात में संजय गांधी हॉस्पिटल आए, वहाँ हमको उचित इलाज की व्यवस्था नहीं मिली। हमने इस हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम सुना था, किसी ने हमें सजेस्ट किया, तो हम बहुत उम्मीद लेके आए थे कि हमारे साथ अच्छा ट्रीट किया जाएगा, हमको वेलफेयर एकदम इलाज मिलेगा। लेकिन ये भगवती हॉस्पिटल एक मरीज के लिए एक हॉस्पिटल में बन के लूट का केंद्र हो गया है। हम जब यहाँ अपने सूचित किया कि हम मरीज की हालत हमारी ठीक नहीं हो रही है, हम उनको देख रहे थे तो मतलब उनके मुंह से और नाक से कंटिन्यू ब्लड आ रहा था, और पहले वो बोल भी रहे थे रात में। यहाँ जब हम एडमिट किए, यहाँ की दवाई उपचारों के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे मरीज की हालत और भी गंभीर होती जा रही है। हम कई बार जानने का प्रयास किया कि आखिर हमारे मरीज को कौन सा ड्रग्स दे रहे हैं, कौन सी इंजेक्शन दी जा रही है, कि वो ना तो बोल रहे हैं ना तो आंख खोल रहे हैं। हमको एक बार सूचित कर दो कि अगर आप बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे हो, कोई ऐसा इलाज कर रहे हो जिससे वो आपको नुकसान न कर सके, क्योंकि सर पे चोट थी, तो हमको कोई जवाब देने वाला यहाँ नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल के गेट पे आया और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने गार्ड से बहस की, तब जाके डॉक्टर वहां बाहर से निकले। हमने अपनी बिलिंग के लिए 2 घंटे 3 घंटे पहले बताया कि हम पेशेंट को जबलपुर अब ले जाएंगे, आपके बस का नहीं है। तो डॉक्टर ने केवल बिलिंग करने में 3 घंटे हमारे समय व्यर्थ किए। बिलिंग के बाद जब हम पेशेंट को किसी प्रकार लेके नीचे एम्बुलेंस में स्ट्रेचर से लेके आए, शिफ्ट किए, उसके बाद हमारी जो जांच की फाइल थी, हमारी जो उस पे मरीज के साथ क्या क्या बिल हुए हैं, कौन कौन सी जांचें आई हैं, कौन सी रिपोर्ट आई है, वो डॉक्टर ने देने से साफ इनकार कर दिया। हमको और परिजन को धमकी दे रहे हैं ऊपर से कि हम तुमको कोर्ट में घसीटेंगे, हम तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। मैं नहीं पता, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने अधिकार पता थे कि मेरे परिजन जब वहां है तो मेरे क्या क्या अधिकार बनते हैं। मैं जब मरीज का अभिभावक होने के नाते उनकी क्या क्या चीजें जान सकता हूँ। इस चीज को लेके मेरे डॉक्टर से थोड़ी आर्ग्यू हुई, लेकिन डॉक्टर ने अभी भी पूर्ण रूप से हमको जितनी भी दवाइयां उसमें चली हैं और जितने भी जांचें थी पूर्ण रूप से नहीं दी गई हैं। वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल अपनी बिलिंग छुपाने के लिए, कि मतलब हमको पता न चल जाएगी कहाँ उनने लैप्स किया है, कहाँ उनने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। एक जो 40-50 रुपए का जल को आता है 250 से 300 रुपए का, ऐसे करके हर चीज में जितनी बार डॉक्टर वार्ड पे कदम रखते थे तो उनकी 2-2.5 हजार रुपए फीस जुड़ जाती थी। मैंने इस चीज के लिए बोला कि डॉक्टर साहब, आप एक परिजन के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हो, क्या अच्छा है? तो बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा। मैं बोला कर दीजिए सर, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं FIR से डरता नहीं हूँ, लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा जरूर। बस बात इतनी सी है। इस छोटी सी बात पे सिक्योरिटी गार्डों द्वारा हमको धक्का मार के बाहर किया गया, लेडीजों को आगे किया गया, ताकि वो एक जरिया बना सके कि हम उनसे कुछ कह न सके। अभी आपके मरीज कहाँ है और क्या? अभी जस्ट 5 मिनट पहले एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हुई है जबलपुर के लिए, हमारे मरीज निकल चुके हैं। और बिलिंग कर दी? जी बिलिंग कर दी आपने? हाँ, हमने बिलिंग पूरी फाइनल पेमेंट कर दी है। 1 रुपए की ना उसमें छूट की गुंजाइश की ना कुछ, फिर भी। लेकिन जो सबसे बड़ा कष्ट ये हुआ कि डॉक्टर हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा, और यहाँ कोई प्रबंधक नहीं। सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ अगर निकलना हो तो कोई इमरजेंसी का गेट नहीं है, फायर एग्जिट के लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनी हुई है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ एक भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर नहीं है। अगर छोटी सी भी बात है, अगर आपको 1 गिलास पानी भी चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि सर पानी चाहिए। अगर आपको एक मरीज को कुछ भी मतलब सजेस्ट करना है, कुछ भी उनसे बात करने जाना है, तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कोई भी एक मैनेजर नहीं है, और ICU के अंदर ऐसा कोई भी योग्य नर्स या स्टाफ नहीं है कि जो आपको भली भांति बता सके कि आपके मरीज के साथ क्या ट्रीट हो रहा है। यहाँ हमारी 1.5 लाख के लगभग बिलिंग हो गई है। हम सुबह एडमिट हुए थे आज, और अभी समय हुआ है 3 बजे है, और अभी 10 मिनट पहले हमारे मरीज निकल चुके हैं। सुबह से अभी तक में 1.5 लाख का बिल इन्होंने फड़वाया है। मरीज का नाम श्री राम भाई मिश्रा। ये एक्सीडेंट हुआ था सपाहा नहर के ऊपर, बकिया से पहले ही। हमें मूलतः निवासी ग्राम डढ़िया, पोस्ट कुशवाहा, तहसील थाना सिमरिया। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। मामला रीवा शहर के भगवती नर्सिंग होम का है। हैरत की बात तो यह है कि रीवा के कथित मेडिकल हब यानी कि संजय गांधी अस्पताल में एक्सीडेंट का मरीज इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन उसे कुछ ऐसे सब्जबाग दिखाए गए कि वह भगवती नर्सिंग होम पहुंच गया।
आरोप है कि भगवती नर्सिंग होम में 1.5 लाख रुपए का चंद घंटों में बिल तो बना, लेकिन मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों का आरोप है कि जब मरीज को रेफर कराने की बात कही गई तो वहां बिल भरने को कहा गया, लेकिन बिल देने के बाद भी उन्हें उपचार से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। आरोप है कि मरीज के परिजनों पर उल्टा दबाव बनाने के लिए महिला कर्मचारियों को आगे कर दिया गया और उन पर एफआईआर तक दर्ज कराने की धमकी दी गई। हालांकि इस पूरे हंगामे के दौरान अस्पताल प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार बात करने नहीं पहुंचा और परिजन अपने मरीज को लेकर वहां से चलते बने। इधर मरीज के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मीडिया के द्वारा अस्पताल प्रबंधन से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। बताया जाता है कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुछ ऐसे एजेंट मौजूद हैं जो मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रास्ता दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हालांकि मरीज की जान बचाने के लिए परिजन उसे लेकर अब जबलपुर रवाना हो गए हैं, लेकिन इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन अब कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।